हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सलेवरी ग्लैंड के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। सलेवरी ग्लैंड इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट। सलेवरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, और ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है थ्रू द सिस्टम ऑफ डक्ट, एक डक्ट के थ्रू। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ऐसा ग्लैंड है जिसमें डक्ट होता है, ओके। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसको डक्टलेस होता है, ओके। एक्सोक्राइन जो भी ग्लैंड होंगे वो डक्ट होते हैं। इसमें जो भी आपका अमाउंट ऑफ सिक्रेशन है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो भी केमिकल जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो एक डक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है, ओके। दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है मेनली आपका सलाइवा हो गया है और एंजाइम सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट होता है एंड सलाइवा, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा आपका एंजाइम और सलाइवा सिक्रेट होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डक्टलेस होता है। तो इसका जो भी सिक्रेशन होगा हमारे डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होगा, ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि इसका है आपका डक्ट के थ्रू होगा। जहाँ पे भी जाना है ये डक्ट होगा, डक्ट के थ्रू बॉडी में सिक्रेट होता है। लेकिन इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, इसीलिए इसका जो सिक्रेशन है डायरेक्ट ब्लड में फ्लो होता है, डायरेक्ट ब्लड में मिलता है। इससे आपका हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जितने भी हार्मोन्स है हार्मोन सिक्रेट होते हैं। डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि डिफरेंट तरह के हार्मोन बॉडी में हमारे सिक्रेट करते हैं, और ये डक्टलेस होते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टफुल होते हैं, डक्ट होती है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अगर सलाइवरी ग्लैंड की क्लासिफिकेशन अगर बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे सलाइवरी ग्लैंड दो तरह से होते हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड। मेजर सलाइवरी ग्लैंड आपका प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी साइज़ कितनी बड़ी है, कितनी साइज़ है। तो ये देखिएगा, एक पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो इनकी साइज़ बड़ी है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी जो सलाइवरी ग्लैंड की जो साइज़ दिख रही है, ये पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है एंड सबलिंगुअल है। साइज़ के अकॉर्डिंग मेजर साइज में जो आएगा आपका, मेजर साइज में ये तीनों ग्लैंड्स आपको मिलेंगे, ओके। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। मेजर सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है? कलेक्शन ऑफ सिक्रीटरी सेल्स। एक सिक्रीटरी सेल्स है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, सेल्स का सिक्रेशन, सेल्स का कलेक्शन है, एग्रीगेशन है, जिसकी वजह से ये टिश्यू फॉर्म हुआ है, एक ग्लैंड फॉर्म हुआ है। कलेक्शन ऑफ सिक्रीटरी सेल एग्रीगेटेड इनटू लार्ज बायलैटरली। और याद रखिएगा, जो भी आपके सलेवरी ग्लैंड है ये हमेशा पेयर में मिल रहे हैं। ये जो है आपके जो मेजर सलेवरी ग्लैंड है ये पेयर है, फेस के इस साइड आपको मिलेंगे, फेस के इस साइड मिलेंगे। तो 6 नंबर में जो होंगे 6 होंगे और पेयर में होंगे 3 पेयर होंगे, ओके। कलेक्शन ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड एग्रीगेटेड इनटू लार्ज एंड बायलैटरली पेयर्ड, दोनों साइड होंगे, फेस के दोनों साइड में आपको ये ग्लैंड मिलेंगे। लार्ज बायलैटरली पेयर्ड एक्स्ट्रा ओरल ग्लैंड विथ एक्सटेंडेड डक्ट। इसमें क्या होगा, डक्ट होंगे जिसके थ्रू इसका जो है सिक्रेशन है माउथ में एंटर करेगा, ओके। इसमें डक्ट होंगे, तीनों ग्लैंड में आपको डक्ट मिलेंगे जो कि सिक्रेशन को, जो सलाइवा है माउथ में उसका एंट्री हो सके। एक्सटेंडेड डक्ट सिस्टम थ्रू विच द ग्लैंड सिक्रेशन रीच द माउथ, जिसके थ्रू जो ग्लैंड का जो सिक्रेशन है माउथ में रीच कर सके, पहुँच सके, ओके। ये हो गया आपके मेजर सलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है माइनर सलेवरी ग्लैंड। माइनर सलेवरी ग्लैंड क्या होते हैं? ये तो हो गए सेल्स के एग्रीगेशन की वजह से, सेल जो है एक जगह एग्रीगेट हुई और एक सिक्रेशन बना रही है, एक प्रोडक्शन कर रही है, किसी केमिकल का प्रोडक्शन कर रही है, सलेवा का प्रोडक्शन कर रही है और डक्ट के थ्रू माउथ में एंटर कर रही है। ये हो गया आपका मेजर सलेवरी ग्लैंड। बट जो माइनर सलेवरी ग्लैंड होते हैं ये क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ सिक्रेटरी सेल। ये भी एक कलेक्शन ऑफ सिक्रेटरी सेल है, बट क्या है, स्कैटर्ड है,
इधर उधर बिखरे हुए हैं, एक जगह कलेक्टेड नहीं है, एक जगह कलेक्ट होकर नहीं है, ये क्या है, बिखरे हुए हैं। बॉडी हमारे म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा में क्या है, ये बिखरे हुए हैं। स्कैटर्ड थ्रू आउट द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, स्कैटर्ड थ्रू आउट द पूरे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में क्या है, ये बिखरे हुए होते हैं। ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के विथ शॉर्ट डक्ट ओपनिंग, इसकी ओपनिंग जो होती है बहुत शॉर्ट होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप देखें कि ये छोटे छोटे अगर सेल्स है तो उसकी जो डक्ट होंगे वो छोटे होंगे, जो कि माउथ में ओपनिंग करते हैं डायरेक्टली इनटू म्यूकोसल सरफेस। और ये जो है इसका जो ओपनिंग है, जो डक्ट की ओपनिंग होती है, डक्ट छोटी है और डक्ट की ओपनिंग जो है डायरेक्टली आपकी म्यूकोसल सरफेस पे मिलेगी। ओके, जबकि हमारा पैरोटिड ग्लैंड था, सबमैंडिबल ग्लैंड था, सबलिंगुअल ग्लैंड था, ये क्या है, विच ग्लैंड सिक्रेशन रीच द माउथ, और ये क्या है, ये हमारे माउथ में सिक्रेशन कराता है। जब भी हम स्पीच करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उसको स्वॉलो करने में, निगलने में, ये हमारा जो है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा सिक्रेट होता है, जिसके थ्रू हम सलाइवा कर जो भी फूड मटेरियल हम खा रहे हैं उसको स्वॉलो कर सकते हैं, स्पीच में बोल सकते हैं। और हमारा जो माउथ है, ओरल कैविटी है, जो ओरल कैविटी है, बक्कल म्यूकोसा है, ये सारे क्या है आपके मॉइस्ट हैं, जो कि अच्छे से मॉइस्ट है, ड्राई नहीं फील होता हमें सलाइवा की वजह से। इसमें कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, सीरस ग्लैंड है कुछ, जिसको सीरस ग्लैंड ऑफ वॉन एबनर और एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स के नाम हैं जो कि आपके माइनर सलाइवरी ग्लैंड में आते हैं। पैलेटल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम होते हैं जो कि ये आपके माइनर ग्लैंड में आते हैं, जो हेल्प करते हैं आपके सलाइवा के सिक्रेशन में। ये शॉर्ट इनका डक्ट होता है जो कि डायरेक्टली म्यूकोसा सरफेस पे ओपन होता है और स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ये सारे जो है स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेक्रेटरी सेल। पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल्स के टाइप के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, किस तरह के होते हैं। फर्स्ट है सीरस सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड। सारे आपके सेक्रेटरी सेल्स हैं, सारे आपके जो भी ग्लैंड्स है, ये सलाइवरी ग्लैंड है वो सेक्रेटरी सेल्स में आते हैं। बट सीरस कौन सा है, वो पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो है सीरस ग्लैंड में आता है। नेक्स्ट है म्यूकोसल। म्यूकोसल कौन सा है, जितने हमने माइनर ग्लैंड्स पढ़े, माइनर सलेवरी ग्लैंड जो भी पढ़े हमने, वो आपके आते हैं म्यूकोसल आते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, पैलेटल पढ़ा था, एबनर्स पढ़ा था, और भी बहुत सारे जो भी एग्रीगेट नहीं थे, आपके स्कैटर्ड फॉर्म में थे, इधर उधर बिखरे हुए फॉर्म में मिल रहे थे, वो आपके माइनर सलेवरी ग्लैंड में आ रहे थे, वो सब क्या है म्यूकोसल। सेक्रेटरी सेल कौन से, म्यूकोसल सेल्स में आते हैं। नेक्स्ट है मिक्स। सीरस एंड म्यूकोसस का मिक्स जो सेल है वो कौन सा रहता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कौन सा है, जो कि हमारा मैंडिबल्स के नीचे साइड में, मैंडिबल्स में पाया जा रहा है, वो हमारा क्या है सब मैंडिबुलर में। ये हमारा क्या है पैराटाइड। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये हमारे ईयर के पास पाया जाता है, ईयर के पास होता है, दोनों साइड में होता है, ये पेयर में मिलते हैं। ओके, अब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वो सब मैंडिबल, हमारा जो मैंडिबल एरिया है, मैंडिबल एरिया है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं सब मैंडिबुलर। और सबलिंगुअल हमारा इसलिए बोला जाता है इसको सबलिंगुअल मीन्स कि जीभ के जस्ट नीचे, आपके टंग के जस्ट नीचे, टंग का जब अपर पार्ट करेंगे तो नीचे वाले एरिया में आपको ये सबलिंगुअल ग्लैंड मिलता है, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड मिलेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। स्लाइड में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सलेवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। अब हम 1 बाय 1 सलेवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे डीप में। फर्स्ट हमारा ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि ईयर के पास पाया जाता है। दिस इज लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड, जो ये क्या है सबसे बड़ा सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है सारे सलेवरी ग्लैंड्स में से। लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस 60 to 65% ऑफ टोटल सलाइवा। टोटल सलाइवा का 60 से 65% जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस किया जाता है पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू। ओके, इसका शेप जो होता है पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिडल शेप का शेप मिलता है, और इसका वेट होता है 14 to 28 ग्राम, 14 से 28 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है। इसका जो पोर्शन है देखते हैं, सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ ग्लैंड इज लोकेटेड सबक्यूटेनियसली। जो सुपरफिशियल ग्लैंड है वो आपको सबक्यूटेनियस में मिलेगा, सबक्यूटेनियस में मिलेगा इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के फ्रंट में। एंड डीपर पोर्शन लाइज बिहाइंड द
रैमस ऑफ मैंडिबल, और जो डीप पोर्शन होता है वो बिहाइंड द रैमस ऑफ मैंडिबल, रैमस ऑफ मैंडिबल के बिहाइंड मिलेगा, पीछे मिलेगा, ओके, बिहाइंड द रैमस ऑफ मैंडिबल, ओके। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पैरोटिड फॉर्म accessory gland, a small portion of parotid gland form accessory gland associated with extension duct, extension duct, okay, extension duct बहुत important है, extension duct just anterior to the superficial portion of gland, जो कि just anterior होता है superficial portion of the gland। extension duct क्या duct है? extension duct ऐसा duct है जो कि पैरोटिड ग्लैंड की जो सिक्रेशन है उसको माउथ में रीच कराने के पहुंचाने का काम करता है, माउथ में सिक्रेशन को पहुंचाने का काम करता है। कौन सा डक्ट है? ये एक्सटेंशन डक्ट। मान लीजिए पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू जो सिक्रेशन है आपके माउथ में आएगा, किस डक्ट के थ्रू आएगा? एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू आएगा, ओके। इसकी ब्लड सप्लाई की बात देख लेते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे होती है, किस आर्टरी के थ्रू होगी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस होगी वो आपकी ब्लड सप्लाई कराएगी सलेवरी ग्लैंड में, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कराती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन के जो ब्रांच है वो आपके ड्रेनेज कराएगा, वेनस ड्रेनेज कराएगा पैरोटिड ग्लैंड का। नर्व सप्लाई, फेशियल नर्व की नेक्स्ट ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो मैंडिबल में के नीचे पाया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो होता है वेट है 10 to 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम इसका वेट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का। टोटल सलाइवरी प्रोडक्शन का 2 to 30% जो सलाइवा है ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। लोकेशन इसका लोकेट एट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ पे इसका लोकेशन होता है, या फिर मीडियन एक्सपेक्ट ऑफ मैंडिबल, या फिर मीडियन एक्सपेक्ट ऑफ मैंडिबल रैपिंग अराउंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलोहेड डक्ट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के सिक्रेशन को अगर माउथ में भेजना है सलाइवा को तो वो डक्ट जो यूज होता है वो है वॉटसन डक्ट, ठीक। वॉटसन डक्ट के थ्रू इसका सिक्रेशन जो है माउथ में एंटर करता है। वॉटसन डक्ट रन्स फॉरवर्ड एंड ओपन इनटू द माउथ, ये जो आगे बढ़ता है और ये माउथ में ओपन होता है बीनीथ द टंग, टंग के नीचे माउथ में ओपन होता है ये वॉटसन डक्ट। किसका सलाइवा लेके आता है, किस ग्लैंड का सलाइवा लेके आता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, ओके। ब्लड सप्लाई की ब्लड सप्लाई की बात करें, इसका जो ब्लड सप्लाई होगा वो फेशियल और लिंगुअल आर्टरी के थ्रू होता है, इसका ब्लड सप्लाई होता है। वेनस सप्लाई की बात करें तो फेशियल और लिंगुअल वेन के थ्रू वेनस ड्रेनेज होगा। और नर्व है फेशियल नर्व, ओके, बहुत इजी है याद करना, फेस में है सारा, फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, फेशियल नर्व, ओके। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड इज स्मॉलेस्ट मेजर सलाइवरी ग्लैंड है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड का स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा था? पैरोटिड ग्लैंड, ओके। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज ए स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इसका वेट कितना होता है? 2 ग्राम वेट होता है। टोटल सलाइवा का 2.5% सलाइवा जो है सबलिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। लोकेटेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ पे ये लोकेट होता है जस्ट बिटवीन म्यूकोसा एंड माइलोइड मसल्स, म्यूकोसा एंड माइलोइड मसल के बीच में बस पाया जाता है। एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के फ्लोर पे एंटीरियर पार्ट में ये लोकेट होता है। ओपन इनटू ओरल कैविटी थ्रू सीरीज ऑफ स्मॉल डक्ट, ये ओपन होता है एक स्मॉल डक्ट के थ्रू जिसका नाम होता है डक्ट ऑफ रैमिनस। डक्ट ऑफ रैमिनस इस डक्ट के थ्रू जो सलाइवा है सबलिंगुअल ग्लैंड से हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है। ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई जो है सबलिंगुअल और सबमेंटल आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, और इसके नर्व सप्लाई जो है फेशियल नर्व के थ्रू होता है। अगर स्मॉल में देखा जाए कौन सा ग्लैंड जो है किस डक्ट के थ्रू ओपन होता है हमारे माउथ में, तो पैरोटिड ग्लैंड का जो सलाइवा है वो हमारे माउथ में एंटर करता है एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जो सलाइवा है हमारे माउथ में एंटर करता है वॉटसन डक्ट के थ्रू, और सबलिंगुअल में जो है डक्ट ऑफ रैमिनस के थ्रू। दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड, दिस इज स्मॉलेस्ट ग्लैंड। होप यू अंडरस्टैंड। आज कुछ स्लाइड्स में हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सलाइवा के बारे में। सलाइवा
अ थिन वाटरी स्लाइटली विस्कस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। ओके, जो थिन है वाटरी लाइक स्लाइटली विस्कस फ्लूइड है जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में जो है 94 से 95% जो होता है वाटर ही होता है, वाटर से कंपोजिट होता है। और नेक्स्ट जो 0.5% जो है उसका सॉलिड होता है। सॉलिड में दो तरह से है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक में ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम, म्यूसिन, लैक्टोफेरेटिन, सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हार्मोन्स में पैरोटीन हार्मोन, एंजाइम में आपका टाइलिन हो गया, एमाइलेज हार्मोन, ये सारे टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम ये सारे आपके सलाइवा में मिलते हैं। ओके, सलाइवा में ये सारे आपके एंजाइम और ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलते हैं। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सारे कंपोजिशन, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है आपके सलाइवा में मिलते हैं। ये सारे हेल्प करते हैं, आप इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो आपको सलाइवा में है वो हेल्प करते हैं हमारे दांतों को डिजॉल्व होने से, क्योंकि ये सारे जो है कुछ इसमें आपके अलग अलग मटेरियल है जो कि इनेमल को डिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं या फिर दांत को डिग्रेडेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट है, पोटेशियम, ये सारे आपको दांतों को डिजॉल्व होने से रोकते हैं। 1 लीटर से ज़्यादा जो है मोर देन 1 लीटर ऑफ सलाइवा सिक्रेट पर डे। पर डे 1 लीटर से ज़्यादा सलाइवा हम प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट होता है, हमें पता भी नहीं चलता। और 1 लीटर से ज़्यादा सलाइवा हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है, हमारे माउथ में। पीएच होता है 6.2 to 7.6 और अगर एवरेज की बात करें 6.7 होता है, मीन्स स्लाइटली एसिडिक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो 1.002 to 1.008 तक होगा। ओके, अगर सलाइवा का फ्लो रेट देखें, फ्लो रेट ऑफ सलाइवा देखें कि किस टाइम पे सलाइवा कितना ज़्यादा होगा और नॉर्मल इसका फ्लो रेट कितना होता है। नॉर्मल फ्लो रेट ऑफ सलाइवा जो होता है 0.3 ml टू 0.3 ml पर मिनट, 0.3 ml पर मिनट होता है। पीक देखें अगर सलाइवा का पीक कब होगा, पीक होगा मिड आफ्टरनून, दोपहर में पीक रहता है, या फिर ड्यूरिंग ईटिंग, जब भी हम खाना फीडिंग लेते हैं तो उस टाइम पे क्या है सलाइवा पीक हो जाता है, क्योंकि हमें सॉलो करना है, फूड को मिक्सिंग करनी है, इसलिए क्या है उस समय सलाइवा पीक हो जाता है। नेग्लिजिबल कब होता है, ना के बराबर कब सलाइवा होगा, ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, जब हम सो रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या है सलाइवा कम हो जाता है, बहुत ना के बराबर हो जाता है। ये है फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के कितने सारे फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सलाइवा के फंक्शन हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन। सलाइवा हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट है वॉशिंग, मैकेनिकल वॉशिंग एक्शन, जो भी हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी हम फूड लेते हैं, फूड के थ्रू कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में, हमारे ओरल कैविटी में एंटर हो जाते हैं, उससे क्या है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है हमारे सलाइवा में वो उसको किल कर देता है, वॉश कर देता है, वॉशिंग एक्शन की तरह एक्ट करता है हमारा सलाइवा। लुब्रिकेशन क्या है, जो सलाइवा है हमारे बॉडी में लुब्रिकेशन की तरह प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा जो ओरल कैविटी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और डेंटल दांत है, जो टंग से, सबको क्या है म्यूकस लुब्रिकेट करता है, एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सलाइवा। और हम जो भी खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, फूड को क्या लुब्रिकेट करता है, जिसके थ्रू हम अच्छे से स्वॉलो कर सके, प्रॉपरली स्वॉलो कर सके। ओके, नेक्स्ट है बफरिंग। बफरिंग क्या है, सलाइवा की वजह से जो माउथ का जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करता है। सलाइवा में बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, सोडियम सारे होते हैं, जो कि क्या है बफरिंग एजेंट क्रिएट करता है, बफरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और ओरल कैविटी का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है, सलाइवा का पीएच मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पेलिकल फॉर्मेशन, सलाइवरी प्रोटीन बाइंड टू सरफेस ऑफ टीथ एंड म्यूकोसा। सलाइवरी प्रोटीन है, जो सलाइवरी प्रोटीन टीथ और म्यूकोसा के सरफेस से बाइंड हो जाता है, विच बिहेव एज ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्रिएट कर देता है, उसी को कहते हैं पेलिकल फॉर्मेशन। और हमारा टीथ और म्यूकोसा क्या है प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ टूथ इंटीग्रिटी।
जो दांतों की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में हमारा सलेवा हेल्प करता है। कैसे है कि सैचुरेटेड प्रोटीन विथ फॉस्फेट, कैल्शियम और कुछ एसिडिक प्रोटीन से रिच होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो टूथ की इंटीग्रिटी बनी रहती है, क्योंकि टूथ में के लिए जो भी हमारा टूथ है, बोन है, ये सब के लिए फॉस्फेट और कैल्शियम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फॉस्फेट और कैल्शियम जो होते हैं हार्डनेस को बना के रखते हैं हमारे टूथ और बोन की, तो इसलिए क्या है इस दोनों होने की वजह से टूथ की इंटीग्रिटी बनी रहती है, टूथ हमारा डिकेट नहीं होता, टूथ हमारा ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन। एंटी माइक्रोबियल एक्शन हमारा जो सलाइवा है वो एक्ट करता है कैसे, इसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया हम बैक्टीरिया को इनहेल कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू द फूड, उस टाइम पे क्या है कि जो भी सेल वॉल, जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर किया है हमारे फूड के थ्रू, उसकी जो सेल वॉल है उसके सेल वॉल को क्या हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है बाय द लाइसोजाइम एंजाइम। और भी रोल ऑफ सलाइवा इन टिश्यू रिपेयर। रोल ऑफ सलाइवा इन टिश्यू, हमारा टिश्यू की रिपेयर में भी सलाइवा बहुत अच्छा एक्ट करता है। आपने कभी देखा होगा माउथ अल्सर है और हमारे ओरल कैविटी में कुछ कट लग गया, बहुत जल्दी हील हो जाता है, बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, बहुत जल्दी इन कंपेयर टू अदर टिश्यू, अदर ऑर्गन जल्दी रिपेयर होने में हेल्प करता है। ब्लीडिंग ऑफ ओरल टिश्यू इज शॉर्टर देन अदर टिश्यू। कहा जाता है कि ब्लीडिंग, जो ओरल टिश्यू का जो ब्लीडिंग होता है वो शॉर्टर, कम ड्यूरेशन का होता है इन कंपेयर टू अदर टिश्यू के। और कुछ स्टडी में ये शो किया गया है कि वुंड हीलिंग इज फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। वुंड हीलिंग जल्दी होने लगता है अगर सलाइवा है उस जगह पे, तो वुंड हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसा स्टडी में शो किया गया है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, बिल्कुल डाइजेशन में तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा सलाइवा। फॉर्म द फूड बोलस प्रिपरेशन। जो फूड हमने खाया है, जो फूड हमने लिया है, इंजेस्ट किया है, उसको बोलस फॉर्म में प्रिपेयर करता है। जब हम उसको दांतों के थ्रू चबा लेते हैं, दांतों के थ्रू च्यूई कर लेते हैं, मैस्टिकेशन कर लेते हैं, तो मैस्टिकेशन के बाद क्या है बोलस का फॉर्मेशन होता है। वो जो माउथ में हमने जो फूड को चबा के रखा है, फूड को मैस्टिकेट कर रखा है, उसको कहते हैं बोलस। ओके, बोलस कहते हैं बोलस प्रिपरेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड फॉर डिग्लूटिनेशन। ठीक है, बोलस प्रिपरेशन हम सलाइवा के थ्रू जो भी फूड हमने खाया हुआ है उसको बोलस में प्रिपेयर कर दिया जाता है। बोलस के में बाय द मैस्टिकेशन करने के बाद जो फूड होता है वो बोलस फॉर्म में हो जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इंजेस्टेड फूड फॉर डिग्लूटिनेशन। और ये फूड जो होता है बोलस प्रिपरेशन जो होता है वो हमारा फूड जो है वो प्रिपेयर है डिग्लूटिनेशन के लिए। डिग्लूटिनेशन मीन्स होता क्या है, स्वालोइंग। ओके, स्वालोइंग मतलब स्वालो के लिए ये फूड बोलस प्रिपरेशन क्या रेडी है आपका स्वालो करने के लिए। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है बाय द एमाइलेज और टाइलेज एंजाइम के थ्रू। एमाइलेज एंजाइम हमारे सलाइवा में होता है, टाइलेज एंजाइम हमारे सलाइवा में होता है, वो उसके थ्रू स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। डाइल्यूट गैस्ट्रिक काइम, जो भी गैस्ट्रिक काइम है, फूड हमारा माउथ में है तो उसको बोलस कहेंगे। अगर वही फूड अगर हमारे फूड क्या है गया है हमारे गैस्ट्रिक में, मतलब स्टमक में है, तो उसको काइम कहते हैं। तो जो भी हमारा फूड हमारा गैस्ट्रिक में जा रहा है उसको डाइल्यूट करने का काम भी हमारा सलाइवा करते हैं। क्यों, जो भी सलाइवा हम माउथ में हमारे आ रहा है तो वो भी हमारे होते हुए हमारे इसोफेगस से होते हुए गैस्ट्रिक में जाता है। तो डाइल्यूट गैस्ट्रिक काइम, जो भी गैस्ट्रिक काइम है उसको डाइल्यूट करने का काम भी करता है सलाइवा। नेक्स्ट है टेस्ट। सलाइवा इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व सब्सटेंस टू बी टेस्टेड। जब तक सलाइवा में डिजॉल्व नहीं होगा, जो भी हमने फूड खाया वो सलाइवा में डिजॉल्व नहीं होगा, तब तक हमें क्या है टेस्ट नहीं मिलेगा। और ये टेस्ट मिलता है कैसे, कैरी देम टू द टेस्ट बर्ड, और सलाइवा के थ्रू डिजॉल्व होके उसको क्या है टेस्ट बर्ड के पास पहुंचाना का काम करता है कौन, सलाइवा। जो भी हमने फूड खाया उसको डिजॉल्व किया गया सलाइवा में, और सलाइवा में डिजॉल्व करने के बाद उसको हमारे टेस्ट बर्ड के पास पहुंचाया गया, जिससे हमें टेस्ट मिलता है कि हमने कौन सा खाना, किस तरह का खाना खाया है। ये टेस्ट मिलने में हमें कौन हेल्प करता है, सलाइवा के थ्रू हमें अच्छे टेस्ट मिलते हैं खाने के। सलेवरी एंटी कैरीज एक्टिविटी, कुछ हमारे दांतों में जो कैरीज लगती हैं, कैविटीज़ होती है, उसके लिए भी क्या है हेल्प करता है ना लगने, एंटी कैरीज एक्टिविटी में भी हेल्प करता है हमारा सलाइवरी। जो भी सलाइवा है हमारा वो एंटी कैरी एक्टिविटी शो करता है।
कार्बोहाइड्रेट माइक्रोबियल क्लियरेंस फ्रॉम द ओरल कैविटी। जो भी कार्बोहाइड्रेट है हमारा माइक्रोबियल क्लियरेंस है, मतलब जो भी हमने इंजेस्ट कर लिया फूड के थ्रू बैक्टीरिया वायरस और माइक्रोबियल एजेंट, उसको क्या है उसके थ्रू सलाइवा के थ्रू वो क्लियरेंस हो जाता है, सलाइवा के थ्रू उसको किल कर दिया जाता है इन द ओरल कैविटी। ओके, जिसकी वजह से हमारा क्या है ओरल कैविटी में इन्फेक्शन नहीं होता, ओरल कैविटी में कैरिस फॉर्म नहीं होता। इंक्रीज इनेमल रेजिस्टेंस, जो एनिमल है हमारे दांतों का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर आप लास्ट वीडियो हमने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कैसे इनेमल क्या होता है, टूथ का कौन कौन सा पार्ट होता है। इंक्रीज इनेमल रेजिस्टेंस, जो एनिमल है उसका रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है टू डीकैल्सिफिकेशन। जैसे कैल्सिफिकेशन में होता है हमारा जो भी बोन है, टूथ है, उसका डिके होना, उसमें से कैल्शियम को बाहर निकलना। कैल्शियम क्या है, अगर हमारा टूथ है या बोन है, कुछ भी टूथ है या फिर बोन मान लीजिए, अब इसमें क्या है कैल्शियम भरा पड़ा है, अब इसमें से कैल्शियम निकाल दिया जाए तो कैल्शियम अगर बाहर निकल रहा है तो उसको कहेंगे डीकैल्सिफिकेशन। ओके, तो डीकैल्सिफिकेशन को रोक के ये क्या करता है, इनके इनेमल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड सलाइवा के बारे में। कुछ 2 टर्म्स होते हैं सलाइवा के रिलेटेड, जीरोस्टोमिया और सिलोरिया। जीरोस्टोमिया मीन्स होता है डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाना मीन्स जीरोस्टोमिया किसी ड्रग की वजह से, कोई अगर हमने ड्रग लिया है, कई बार आपने देखा होगा आपको फीवर हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, आप मेडिसिन ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, उस टाइम पे क्या है हमारा माउथ जो है बहुत ड्राई फील होता है, हम खाने को अच्छे से निगल नहीं पाते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ड्यूरिंग द टाइम मेडिसिन, फीवर, इन्फेक्शन सबके टाइम पे। तो क्या है उस टाइम पे क्या है कि सलाइवा का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है, इसलिए हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, ईटिंग एंड स्पीच की। ओके, किसी ड्रग की वजह से क्या होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल इनहिबिशन ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन, सेंट्रली और पेरिफेरली इनहिबिशन हो जाता है सलाइवा का प्रोडक्शन बाय द सम ड्रग्स। ओके, या फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, या फिर कोई सलाइवरी ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन हो गई। जो सलाइवा ग्लैंड है, सलाइवरी का जो ग्लैंड है हमारा, 3 जो ग्लैंड है, फिर मेजर माइनर जो भी ग्लैंड्स हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। किस वजह से हुआ, हम अगर किसी पर्सन को रेडियोथेरेपी चल रही है हेड एंड नेक रीजन में, तो ऐसे थेरेपी, कीमोथेरेपी भी वन ऑफ द रीजन है कि जीरोस्टोमिया का, उस टाइम पे कीमोथेरेपी पर्सन में भी सलाइवा कम प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, BMT पर्सन में भी सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है, जिसमें जीरोस्टोमिया क्रिएट हो जाता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हैं जैसे कि जॉनसन डिजीज, इसमें भी सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है। सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है, इसकी वजह से क्या डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग, ईटिंग एंड स्पीच में डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाता है। एक मेडिसिन देते हैं पाइलोकार्पिन, पाइलोकार्पिन की वजह से क्या है, पाइलोकार्पिन के थ्रू सलाइवा का प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन में इसका एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है। ओके, दूसरा टर्म है सिलोरिया। सिलोरिया क्या होता है, सिलोरिया है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का एक्सेस प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसको कहेंगे सिलोरिया। याद रखिएगा, जीरोस्टोमिया मीन्स डिक्रीज प्रोडक्शन, सिलोरिया मीन्स एक्सेस सलाइवा प्रोडक्शन। कॉजेस क्या क्या होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेंट्स, कुछ ऐसे मेडिसिन आपने ले लिए जो कि क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को इरिटेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्शन, कुछ ऐसे मटेरियल आपने खा लिया जो GI सिस्टम को इरिटेट कर रहे हैं। ऐसे पर्सन में क्या है कि बार बार सिक्रेशन होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्रेशन होगा सलाइवा का। कुछ ड्रग लिया, जैसे आपने पाइलोकार्पिन बताया, पाइलोकार्पिन अगर आपका लो है, जीरोस्टोमिया है, उस समय पाइलोकार्पिन लिया है, तो पाइलोकार्पिन किसी वजह से, अदर वजह से भी पाइलोकार्पिन चल रहा है, तो उसमें एक साइड इफेक्ट होता है, आपका सिलोरिया क्रिएट हो सकता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA के पेशेंट जो हैं उनमें भी सिलोरिया क्रिएट होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोडक्शन होता है। पेशेंट विथ सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ओरल सर्जरी प्रोसीजर में भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है ऐसे पर्सन में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट salivary gland. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.